तो कैसे आप सब दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कन्यादान एलआईसी कन्यादान प्लान या जिसे कहते हैं ना बच्चों के लिए कन्यादान पॉलिसी करवा लीजिए दोस्तों। एलआईसी के पास ऐसा कोई प्लान है नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट दिया गया है कि कन्यादान पॉलिसी, एजुकेशन प्लान, फैमिली सिक्योरिटी प्लान, फैमिली फ्लोटर प्लान। दोस्तों ये सब जितने भी मैंने नाम बोला है, कन्यादान पॉलिसी हो गया, चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो गया, फैमिली सिक्योरिटी प्लान हो गया, उसके बाद रिस्क हाई रिस्क कवर सिक्योरिटी प्लान हो गया दोस्तों इसमें ना बहुत सारे आप इसको एग्जांपल देख सकते हैं। दोस्तों मैं आज इसमें बताऊंगा एग्जांपल के साथ किस तरह से मैच्योरिटी मिलता है, किस तरह से डेथ कवर डबल डेथ कवर बेनिफिट मिलता है। दोस्तों विथ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कि क्या होता है दोस्तों। चाहे डे 1 में हो, डे 2 में है, कभी भी हो, डे 1 से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब देखना यह है कि आपको सिर्फ ये कितने साल के लिए लेना है, 25 साल के लिए लेना है कि 100 ईयर्स के लिए लेना है। 100 जो 100 साल के लिए लोगे वो पॉलिसी अलग होगा, जो कम टाइम के लिए लोगे वो ये आप प्लान ले सकते हो। आइए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये हमने जैसे एबीसी का एक नाम का ले लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें हमने ये देख लिया, देखिए इसका लिया हमने 25 साल का टर्म ले लिया हमने, और 22 साल जमा करना है। ये देखिए 22 साल जमा करना है, टर्म हो गया 25 साल। सम एश्योर्ड है कि हमने ले लिया 5 लाख रुपए। दोस्तों गांव गांव में अगर कराएंगे तो आपको ना एजेंट साइज टर्म इंश्योरेंस नहीं जोड़ता होगा, टर्म राइडर जिसे कहते हैं, टर्म इंश्योरेंस नहीं जोड़ता होगा। और अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई यहाँ पे रहोगे, तो कभी कोई कोई एजेंट नहीं टर्म राइडर नहीं जोड़ता है, तो आप उससे जुड़वा लिया करें, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि 5 लाख पे क्या मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट क्या मिलता है दोस्तों। ये रहा आपका अगर अ, आप हैं तब भी में मिलेगा, आप नहीं है तो उसमें डबल मिलेगा। देखिए दोस्तों मैच्योरिटी आपका अप्रॉक्सीमेट 13 लाख, 13 लाख जो दिखा रहा है प्रेजेंट वैल्यू का, जो अभी एलआईसी का जो बोनस रेट चल रहा है उसके हिसाब से दिखा रहे हैं 13 लाख। टोटल जमा होगा आपका 5,23,500 क्या होना। ये एक दिन में नहीं जमा करना है, ये अगले 22 साल में आपको प्रीमियम पे करना है। 22 साल का जो प्रीमियम आएगा, ईयरली का प्रीमियम पे आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। हाफ ईयरली के प्रीमियम, दो ईयरली करते हैं तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, हाफ ईयरली करोगे तो उसमें आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। जो जिसका प्रीमियम आइए दिखते हैं, हाफ ईयरली का प्रीमियम 12,280 रहेगा, दूसरे साल से 12,015 रहेगा। क्वार्टरली और मंथली में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्वार्टरली का 6,206 और मंथली का रहेगा 2,069। दोस्तों मंथली में एक ऑप्शन आ गया है, आप चाहो तो एक इंस्टॉलमेंट दे के भी कर सकते हो और चाहो तो 3 इंस्टॉलमेंट भी दे के कर सकते हो। एक में ये बेनिफिट होगा कि आपका एक किस्त लगेगा, आपका बैंक एक्टिव हो जाएगा, अकाउंट से कटना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। अगर किसी महीने 12 मंथ का 1 ईयर होता है तो 12 महीने में आप कभी भी पॉलिसी आपका लैप्स वो बाउंस होता है तो उसका सर्विसिंग चार्ज लग जाता है आपका। और 3 किस्त देने में ये होगा कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो, चाहो तो ना भी जोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं इसका क्या बेनिफिट रहेगा। जो रिस्कवर हाई रिस्कवर प्लान है ना, हाई रिस्कवर हाई रिटर्न प्लान जिसे हम कहते हैं, देखिए आप हैं तब भी पैसा मिलेगा, अगर आप नहीं हैं तो डे 1 में अगर कुछ होता है, सपोज़ ये मैंने लिया था 30 साल का बंदा, अगर कुछ हो जाता है, सपोज़ 2,000 मंथली किस्त था इसका, 2100 रुपये मान के चलो कि किस्त था, उसने दिया और उसको कुछ हो जाता है तो डे 1 का देखिए कितना है टोटल, 30,50,000। अच्छा दोस्तों ये 30 लाख तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैलकुलेट हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए पहले साल का ये दिया है। अब प्लस ये मैच्योरिटी बेनिफिट अलग मिलेगा 13 लाख, ये मान के चलो कि 10 लाख हमारा अमाउंट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो एक्सीडेंटल में रहेगा आपका 35 लाख, एक्सीडेंटल में रहेगा 35 लाख। और उसके अगले साल एक मज़े की बात बताता हूँ, देखो जैसे पहले साल का आपका था 30 लाख ना, उसके अगले साल हो गया 30 लाख। 30,50,000 था, उसके अगले साल हो गया 30 लाख, उसके अगले साल हो गया 29 लाख। ये कम होता जा रहा है, कम क्यों होता जा रहा है, आपका साल जैसे जैसे कम होता जा रहा है। जैसे अभी 30 साल के एज में टोटल 25 साल था, तो एक साल कम हो गया तो एक साल का डिस्कवर और कम हो गया। मतलब ये जो 30 लाख है ना, पूरे पूरे साल का यहाँ से लेकर के ऐसे उल्टा कैलकुलेट कर लिया। अगर पहले इंस्टॉलमेंट देने के बाद अगर कुछ होता है तो इतना बेनिफिट होगा, प्रीमियम तो कुछ जाएगा। देखो जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है ना, कौन कहाँ कब कैसे डेथ हो जाए किसी को पता नहीं चलता है दोस्तों। किसी का लाइफ का किसी के साथ कोई गारंटी है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। आप हैं तो भी पैसा मिलेगा, आप नहीं हैं, आप हैं तो इतना पैसा मिलेगा, आप नहीं हैं तो ये जो बेनिफिट है
ये मिलेगा। अब हम आइए देखते हैं कि इसका विथ एग्जांपल क्या होता है दोस्तों। देखिए, ये रहा एग्जांपल के साथ। देखिए, इसमें मैं अच्छे से आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें ये दिया हुआ है कि अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठे साल से अगर डेथ होगा तो ये बेनिफिट देखो। नॉर्मल के केस में अगर नॉर्मल डेथ होता है, हार्ट अटैक आ गया या नॉर्मल मतलब जिसमें कोई बीमारी से मर गया, हार्ट अटैक से आ गया, तो ये नॉर्मल में गिना जाएगा। नॉर्मल में फिर आपको क्या होगा कि ये 5 लाख रुपए मिल जाएगा। इसके बाद प्रीमियम भरना नील हो जाएगा और उसके बाद आपको ये 50,000 हर साल वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चाहे आपका चाहे पहले साल में हो या 5वें साल में हो या 10वें साल में हो, जब भी होगा वो रिस्क कवर आपको देगा LIC, ठीक है। और एक्सीडेंटल जिसमें आपको पुलिस इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें आपका एक्सीडेंटल माना जाता है, उस केस में आपको डबल बेनिफिट होता है 10 लाख रुपए। जो हमने बताया था ना कि 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 5 लाख एक्सीडेंटल हो गया, प्लस 5 लाख टर्म राइडर आपको इसलिए ऐड करवा रहा हूँ कि अगर नेचुरल हुआ ना, तो नेचुरल में अगर आप टर्म राइडर ऐड नहीं करोगे ना तो ये नहीं मिलेगा। और एक्सीडेंटल में रहेगा तो 10 लाख रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से क्या होगा कि हर साल आपको 50-50 हज़ार देगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा ना आपको, जो मैच्योरिटी बेनिफिट आएगा वो आपको जो नॉमिनी रहेगा उसके अकाउंट में भी 13 लाख, जो देखिए दिखा रहा है, अब 13 लाख छोड़ेगा 10 लाख भी आपको मैच्योरिटी देगा। तो आपका जमा हुआ था 10 लाख रुपये, ठीक है। तो 5 लाख रुपए हैं और दिया है 13 लाख, 10 लाख भी देगा तो कम थोड़ी ना है, बहुत है, ठीक है। एक फैमिली सिक्योरिटी के देखा जाए तो बहुत है दोस्तों। अब डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लेना है हम बता देते हैं। जब भी आप पॉलिसी कराते हैं ना तो एजेंट क्या करता है, चुपचाप एक एक स्लिप दे देता है, एक बॉन्ड दे देता है, बस खत्म कहानी। लेकिन यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। तो क्या होता है कि एजेंट काम छोड़ देता है कुछ साल के बाद। कई 90% एजेंट काम छोड़ देता है, कुछ ही परसेंट ऐसे हैं जो मार्केट में फुल टाइम अभी तक 20 साल 25 साल का वो काम कर रहा होगा। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आप दें उसका KYC, जैसे आधार, पैन, फ़ोटो, बैंक, आप सारे का फ़ोटो कॉपी बोल दें भैया कि एक एक्स्ट्रा सेट मुझे फ़ोटो कॉपी करके दे देना, प्लस जिस फार्म पे आपने साइन करके दिया है वो LIC एजेंट को, ठीक है, उसका पूरा फ़ोटो कॉपी करा के अपने पास बोलना कि भैया इसका भी दे देना। फार्म में क्या क्या भरा हुआ है ना वो आपके नॉलेज के लिए रख लेना। LIC का रिव्यू स्लिप, प्लस मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी ले लेना। एक मजे की बात एक और, एक LIC एजेंट रिपोर्ट आता है, वो भी बोलना भैया इसका भी फोटो कॉपी करा के देना। तो ही आप सारा कराना, क्योंकि क्या होता है कि अगर एजेंट कल को काम करना छोड़ दे, ठीक है, और कोई क्लेम आ जाए, उस केस में क्या होगा कि अगर इन केस अगर रिजेक्ट हुआ, वैसे LIC का क्लेम बहुत कम रिजेक्ट होता है, अगर क्लेम हो गया तो जो वो फार्म रहेगा ना आपके पास, उस फार्म में आप बारीकी से देखोगे ना तो सब कुछ उसमें डिटेल लिखा रहता है। और हड़बड़ में ना कराएं LIC आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। अगर कोई जल्दबाजी करे तो भैया जल्दी का काम शैतान का होता है। तो आप देख लें कि जल्दबाजी में कराना है कि नॉर्मल में कराना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह का वीडियो हम हमारे इस चैनल पे आपको बहुत मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों, इंश्योरेंस जो है ना, लोन आप लेते हो अपने परिवार को प्रजेंट, जो अभी सपोज ज़रूरत है तो आप लोन लेकर के, लेकिन ये कर लिया आपने, फ्यूचर का पैसा ख़त्म कर दिया। लेकिन इंश्योरेंस से आप अपने इंश्योरेंस लेकर के अपने फैमिली को फ्यूचर का इनकम सिक्योर कर सकते हो कि हाँ चलो भाई हमें कुछ हुआ तो इतना पैसा मिलेगा, और हमें कुछ नहीं हुआ तो भी पैसा हमारे पास ही है। दोस्तों, इंश्योरेंस हर मेंबर का होना चाहिए कि जब भी आप हैं तब तक तो पैसा है ही, आप नहीं हैं तब भी एक मोटा रकम दे के जाएं, ताकि आपके फैमिली कि रोड पे वो स्थिति ना आए जिससे कि पढ़ाई लिखाई बहुत सारे ऐसे कमी ना हो दोस्तों। दोस्तों, आप 100 ईयर का इंश्योरेंस कराएं। 100 ईयर का इंश्योरेंस के लिए ऐसे बहुत सी स्कीम है दोस्तों। आप हमारे चैनल को देखते रहें, हम आपको ज़रूर ऐसे वीडियो बना के डालते रहूँगा दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको कौन से किस तरह का वीडियो किस तरह का इंश्योरेंस प्लान देखना चाहते हैं आप, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।